हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, मजे में। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को करेंगे, बढ़िया लेवल पे करेंगे, बेहतरीन लेवल पे करेंगे, पूरा निचोड़ कर देंगे इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं। वो आपको आती मुझे पता है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखो, सर्कल के अंदर दो तीन चीजें होती है। क्या क्या होती है? देखो, अगर मैं सर्कल के दो एंड से होते हुए, सर्कल के किसी दो एंड से होते हुए अगर मैं कोई लाइन सेगमेंट बनाता हूं, जैसे मान लो ये दो एंड है, इस दोनों एंड से होते हुए मैंने क्या बना दी? एक लाइन सेगमेंट बना दी। इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं अपन कोड। क्या बोलते हैं? कोड। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। आगे सर्कल का सेंटर ले लिया हमने, और सर्कल के सेंटर से होते हुए अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये कोई लाइन सेगमेंट हमने बना दी, है ना, सर्कल के सेंटर से होते हुए, सर्कल के सेंटर से होते हुए अगर मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो वो क्या होगी? वो भी कोड होगी। आप बोलोगे सर ये भी कोड है, अभी बताया था आपने, है ना, कि दो एंड, किसी भी सर्कल के दो एंड से होते हुए अगर आप लाइन सेगमेंट बनाते हो तो कोड होती है। तो ये भी कोड है, ये भी कोड है, लेकिन ये सेंटर से पास हो रही है तो इसको हम कोड के अलावा क्या कहेंगे? कोड के अलावा हम इसको डायमीटर कहेंगे। क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। तो आप ये कह सकते हो कि सर्कल की सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है? डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड कौन सी है? डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड कौन सी है? डायमीटर। ठीक है, ठीक है। डायमीटर की अगर हम बात करें तो ये डायमीटर किससे बना हुआ है? डायमीटर आपका बना हुआ है दो आर्ट से, है ना, ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब ये भी रेडियस है। सेंटर से सर्कल तक की लेंथ क्या होती है? रेडियस होती है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है। तो यहां पर क्या बोलोगे आप कि डायमीटर कितना हो गया? 2 इंटू आर हो गया। डायमीटर कितना हो गया? 2 इंटू आर हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे अगर हम बढ़े तो हम बात करते हैं पेरीमीटर की और सर्कमफेरेंस की। क्या होता है पेरीमीटर? देखो, पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो सर्कल की लेंथ, सर्कल की लेंथ, लेंथ मतलब, सर्कल की लेंथ का मतलब है सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री, ये सर्कल की बाउंड्री है ना। कोई चक्कर है, कोई सर्कल है, उस सर्कल के चारों तरफ भाग रहे हो आप, है ना, दौड़ रहे हो आप, तो आप सर्कल के चारों तरफ दौड़ रहे हो तो आपसे पूछा गया भाई कितना दौड़ा, है ना, आप कितने दौड़े, तो आप कितने दौड़े, तो ये क्या है? ये पेरीमीटर। ये क्या है? सर्कमफेरेंस। ये क्या है? पेरीमीटर है। ये क्या है? सर्कमफेरेंस। तो कितना होता है सर्कमफेरेंस? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर, या फिर आप बोल लो पाई डी, या क्या बोल लो? पाई डी। पाई डी कैसे आया? देखो, आर कितना है? आर कितना है? आप बोलोगे कि सर डायमीटर कितना है? 2r। डायमीटर कितना है? 2r। यहां से आर निकालो, आर कितना आ गया? डायमीटर अपॉन में 2, डायमीटर में डायमीटर अपॉन 2। तो यहां पर आप वैल्यू रखोगे अगर 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? d बाई 2, 2 से 2 गया तो कितना आ गया? पाई डी आ गया। कितना आ गया? पाई डी। तो हमारे पास पेरीमीटर कितना होता है सर्कल का? या तो 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डायमीटर होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया कि इस सर्कल के अंदर कितना रीजन कवर है ना, ये पूरा रीजन, इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे? इस पूरे को क्या बोलेंगे अपन कि ये सर्कल कितना एरिया कवर कर रहा है। एक सर्कल कितना एरिया कवर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? एरिया ऑफ सर्कल। कितना एरिया कवर कर रहा है? पाई आर स्क्वायर। कितना कर रहा है? पाई आर स्क्वायर। कितना कर रहा है? पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। सर्कमफेरेंस हो गया, सर्कल का एरिया हो गया। अब बात करते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? देखो, सेमी सर्कल की अगर हम बात करें, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा क्या है? सर्कल है। इस सर्कल को अगर मैं बीचों बीच से डिवाइड कर दूं, बिल्कुल सेंटर से, ये हमने एक डायमीटर खींच दिया, तो ये आधा सर्कल यहां डिवाइड हो गया, आधा सर्कल यहां डिवाइड हो गया। हमें तो केवल आधे की बात करनी है, इस आधे की बात करनी है। तो आधे सर्कल का, आधे सर्कल का, आधे सर्कल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। आधे सर्कल क्या निकालना है? एरिया। तो पूरे सर्कल कितना होता है? पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। पूरे कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो क्या करेंगे अपन? दो से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। या फिर आप बोल लो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2
पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज आप बोलोगे ठीक है सर, आपने एरिया तो निकलवा दिया सेमी सर्कल का, पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर क्या होगा? देखो पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होगा? अगर मैंने इस सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया सेंटर से, है ना, सेंटर से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो आप बोलोगे सर इस पूरे सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, सर्कमफेरेंस क्या होगा? तो आप चले, कहां से चले? आप यहां से चले, यहां से लेके यहां तक चले आप, है ना, यहां से दौड़े आप। ये कितना कवर किया आपने? ये सेमी सर्कल कवर किया आपने। कितना किया? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल यहां लिख रहा हूं साइड में, है ना, तो सर्कमफेरेंस 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 ऑफ सेमी सर्कल, ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा? देखो पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। आधे का निकालेंगे क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। पूरे का 2 पाई आर, आधे का कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस, है ना, यहां से लेके यहां तक कितना हुआ? आधा हुआ। उसके बाद आप यहां भी चलोगे, है ना, यहां भी चलोगे, ये कितना हुआ? ये आर हुआ। फिर आगे और चलोगे, आगे और चलोगे, आगे और चलोगे, ये भी कितना हुआ? आर। आर प्लस आर 2 आर, आर प्लस आर 2 आर, आर प्लस आर 2 आर। यहां से 2 से 2 काट दो, कितना जाएगा? पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। ये क्या है? ये पेरीमीटर है किसका? सेमी सर्कल का। किसका? सेमी सर्कल का, है ना। ये सर्कमफेरेंस है किसका? सेमी सर्कल। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट किसी भी सर्कल का चौथा हिस्सा, किसी भी सर्कल का चौथा हिस्सा। समझ में नहीं आया? देखो ये सर्कल है, इस सर्कल को हमने 4 में डिवाइड कर दिया। इस सर्कल को हमने कितने में डिवाइड कर दिया? 4 में। 4 में कैसे? पिज्जा खाया होगा आपने, आया ना पिज्जा? पिज्जा में क्या होता है? इस तरह से चीज आती है, इस 4 में डिवाइड है ना, 4 में डिवाइड है, 1 2 3 4। ठीक है, तो चौथा हिस्सा आप कोई सा भी इन सबको मिटा दो, तो ये वाला जो हिस्सा होगा, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, है ना, ये कौन सा है? ये क्वाड्रेंट। ये क्या है? क्वाड्रेंट है। कौन सा है ये? क्वाड्रेंट। तो आपने सर्कल को कितने में डिवाइड किया? 4 में डिवाइड किया। सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, कितने में डिवाइड किया? 4 में। कितने में डिवाइड किया? 4 में। तो क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया, है ना। पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर 2 पाई आर या फिर पाई डी लिख सकते हैं अपन। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसका आधा कर दो, सर्कल के एरिया से क्या कर दो? आधा कर दो। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो किससे? 4 से डिवाइड कर दो, है ना। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का सेमी सर्कल कितना होता है? सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई आर आ गया, आगे चलेंगे तो आर, और आगे चलेंगे तो आर, आर प्लस आर 2 आर। तो पाई आर प्लस 2 आर क्या होता है? सर्कल का, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस। ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं कि आर्क क्या होती है ना। आर्क क्या होती है? देखो आर्क क्या होती है? एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इस सर्कल का छोटा सा हिस्सा, है ना, इस सर्कल है, इस सर्कल की जो लेंथ है, इस सर्कल की लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा मतलब ये पूरा सर्कल है, इसका छोटा सा हिस्सा मान लो यहां से यहां तक, है ना, एक छोटा सा हिस्सा, एक कर्व्ड पाथ, है ना, एक छोटी सी कर्व्ड पाथ, ये क्या है? ये आर्क है। ये क्या है? आर्क है। तो ऐसे बहुत सारे आर्क बन सकते हैं यहां पर, है ना, यहां भी आर्क बना सकते हैं अपन, ये भी क्या है? ये भी आर्क है। तो इस सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट क्या होता है? आर्क होता है। क्या होता है? आर्क। अब देखो आर्क दो प्रकार के, यहां पर आर्क भी कितने प्रकार के? यहां पर 2 प्रकार के, एक है माइनर आर्क, माइनर आर्क, और एक है मेजर आर्क, मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क आपको नाम से पता लग रहा हो, माइनर मतलब छोटा सा, मेजर मतलब बड़ा, है ना, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। इन दोनों को समझने से पहले आप एक चीज समझो कि सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है। कौन सा आर्क? सेमी सर्कुलर आर्क।
ये क्या होता है? तो देखो ये सर्कल है, सर्कल को हमने बीच में से डिवाइड कर दिया, सेंटर से, मतलब डायमीटर खींच दिया अपन ने यहां से। तो ये भी क्या है? ये आर्क है, ये भी क्या है? आर्क है, और ये नीचे वाला पार्ट भी क्या है? आर्क है कि नहीं? आप बोलोगे सर दोनों ही आर्क बराबर है, दोनों ही आर्क क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने बीच में से क्या खींच दी? एक डायमीटर की लाइन, एक डायमीटर खींच दी। तो डायमीटर की वजह से ऊपर वाला आर्क और नीचे वाला आर्क दोनों क्या है? बराबर है। इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। क्या बोलते हैं इसको? सेमी सर्कुलर आर्क। अगर अगर कोई आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा होता है, अगर कोई आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा होता है, इसका मतलब मैं यहां से ले लेता हूं, है ना, ये वाला जो आर्क है ये सेमी सर्कुलर आर्क से क्या है? छोटा है। सेमी सर्कुलर आर्क से क्या है? छोटा है। तो ये क्या होगा? ये माइनर आर्क होगा। कौन सा आर्क होगा? माइनर आर्क। कौन सा आर्क? माइनर आर्क। कौन सा होगा? माइनर आर्क। ठीक है। अगर अगर कोई आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ा है, अगर कोई आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ा है तो वो कौन सा होगा? वो मेजर आर्क। कैसे? ये सेमी सर्कुलर है, इससे बड़ा कर दो, ये पूरा, है ना। इससे बड़ा जो आर्क होगा, सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ा आर्क क्या कहलाएगा? मेजर आर्क। तो ये कौन सा आर्क है? ये मेजर आर्क है। ये कौन सा आर्क है? मेजर आर्क। समझ में आ गई बात को? ये मेजर आर्क है। कोई समस्या? ठीक है। आर्क समझ में आ गया। किसी भी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट आर्क होता है। आर्क दो प्रकार के होते हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क मतलब सेमी सर्कुलर से छोटा आर्क, है ना। सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा जो आर्क होगा उसे क्या बोलेंगे? माइनर आर्क बोलेंगे। और मेजर मतलब बड़ा। सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ा आर्क अगर होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? मेजर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं सेक्टर की तरफ। देखो सेक्टर क्या होता है? देखो सेक्टर, ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, और इस सर्कल से हमने दो रेडियस ड्रॉ कर दी इस तरह से। ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये जो नीचे दिख रहा है ये क्या है? ये आर्क है। ये क्या है? आर्क है। और ये है रेडियस। ये क्या है? रेडियस। तो दो रेडियस और आर्क्स, है ना, दो रेडियस और आर्क से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो शेप बनेगी, उसे क्या बोलेंगे अपन? सेक्टर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे अपन? सेक्टर बोलेंगे, है ना। तो ये सेक्टर है। ये क्या है? सेक्टर, है ना। इतना ध्यान रखो, दो रेडियस और आर्क। अब आर्क कोई सी भी हो सकती है, कोई सी मतलब एक होगी मेजर, एक होगी माइनर। तो आप बोलोगे कि सर सेक्टर भी दो प्रकार के, इसका मतलब बिल्कुल, सेक्टर भी दो प्रकार के हैं, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर, और एक मेजर सेक्टर, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर में क्या होगा? दो रेडियस और माइनर आर्क। ये कौन सी आर्क है? ये माइनर आर्क है। कौन सी आर्क है? माइनर आर्क। कौन सी आर्क है? माइनर आर्क। ठीक है। तो दो रेडियस और माइनर आर्क से मिलकर जो शेप बनेगी, जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर क्या होगा? मेजर सेक्टर, अगर मैं इस माइनर आर्क को हटा दूं, ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो आर्क है ये पूरी बड़ी वाली आर्क है ना। ये कौन सी आर्क है? ये मेजर आर्क है। कौन सी आर्क है? ये आर्क है मेजर आर्क। कौन सी है? मेजर आर्क। तो आप बोलोगे दो रेडियस प्लस मेजर आर्क। दो रेडियस और मेजर आर्क से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो शेप बनेगी, वो कौन सी बनेगी? वो मेजर सेक्टर की बनेगी। कौन सी बनेगी? मेजर सेक्टर की बनेगी। कौन सी बनेगी? मेजर सेक्टर की बनेगी। इतना समझ में आया? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर समझ में आया? देखो आगे अपन अगर बात करें, अगर हम बात करें, मैं दोबारा, ये सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस है, ठीक है, इसको आर ले लिया, इसको आर नाम दे लेते हैं अपन, इसको ए, इसको बी, इसको ओ, इसको ओ और इसको पी दे लेते हैं। ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है ना, इसकी जो लेंथ होती है इसको हम ले लेते हैं एल। क्या ले लेते हैं इसको? एल। ठीक है। आर की जो लेंथ है यहां पर वो क्या है? आर की जो लेंथ है यहां पर वो क्या है? लेंथ है। और यहां पर कितना है? यहां पर थीटा है। ये जो रेडियस है ये कितना एंगल बना रही है? ये थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल। कितना बना रही है? थीटा एंगल।
तो मैं अगर बोलूं इस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी होगी, है ना, इस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में क्या आ जाएगा 2 पाई आर, कितना आ जाएगा 2 पाई आर, कितना आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, पहला। उसके बाद दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा है, ये तो हमने निकाली लेंथ। अगर मान लो इस सेक्टर का हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना एरिया, क्या निकालना है, एरिया। कौन सा सेक्टर है ये, माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर। तो यहां से निकालते हैं अपन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या निकाल लेंगे अपन, यहां से निकाल लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तीसरा, तीसरा क्या होगा, तीसरा निकाल लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, ये पूरा सर्कल है, ये क्या है पूरा सर्कल है। इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं इसको हटा दूं, इसको माइनर सेक्टर के एरिया को हटा दूं, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेजर सेक्टर निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल के आ जाएगा। समझ में आई, तीनों फॉर्मूले समझ में आए। एक बार देख लो फिर से, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ कितनी होती है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में 2 पाई आर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को क्या कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो सेगमेंट होगा, है ना। एक टॉपिक और बच गया है सेगमेंट, एक टॉपिक और बच गया है सेगमेंट, उसको भी देख लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला टॉपिक है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखो सेगमेंट क्या होता है, अगर ये हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का सेंटर है, और इस सर्कल के अंदर हमने एक बना दी कोड, क्या बना दी, कोड। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है, कोड। ठीक है, कोड और आर्क, कोड प्लस आर्क से बनने वाली स्ट्रक्चर, कोड प्लस आर्क से बनने वाली शेप को क्या बोलेंगे अपन, सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। कोड प्लस आर्क, कोड प्लस आर्क, कोड प्लस आर्क से बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, सेगमेंट। सेगमेंट भी अब दो प्रकार की है, सेगमेंट भी दो प्रकार की, कौन कौन सी, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और दूसरी कौन सी है, मेजर सेगमेंट। एक है माइनर सेगमेंट और दूसरी क्या है, मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होगी, कोड और ये वाली आर्क कौन सी है, माइनर आर्क, कौन सी है, माइनर आर्क। ठीक है, तो कोड प्लस माइनर आर्क, कोड प्लस माइनर आर्क से बनने वाली शेप, बनने वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। वैसे ही कोड, कोड प्लस मेजर आर्क, ये कौन सी आर्क है, ये मेजर आर्क है। कौन सी है ये मेजर आर्क है। कौन सी है, ये मेजर आर्क है ना। तो कोड प्लस मेजर आर्क से बनने वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे अपन, मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये आपकी माइनर सेगमेंट है, ये क्या है आपका मेजर सेगमेंट है। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं एरिया की, कि माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, वैसे ही मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। देखो अगर मान लो इस सेंटर से मैंने दो रेडियस बना दी इस तरह से, समझना बात, हमें निकालनी है इस सेगमेंट का एरिया निकालना, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना। तो आप क्या बोलोगे, ये O है, ये A है,
और ये क्या है बी। आप बोलोगे कि ये पूरा का पूरा क्या है सेक्टर है, ये पूरा का पूरा क्या है सेक्टर है। अगर मैं सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, कौन सा ट्राइंगल ओ ए बी, समझना बात है ना, समझना। अगर ये पूरा सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास सेगमेंट निकल के, कौन सा सेगमेंट माइनर सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट माइनर सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट माइनर सेगमेंट। तो आप बोलोगे कि एरिया ऑफ देना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को, ओ ए बी को माइनस कर दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर में से आप माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल को, या फिर अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, या फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगाएंगे, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर आपको निकालना है डायरेक्ट फॉर्मूले से तो आप क्या करेंगे, आर स्क्वायर इंटू में पाई थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है ना, इसमें यहां पर थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, वैल्यू लगाओ और आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास यहां से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात यहां आती है कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30, 45, 90, 60 कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर थीटा लगाएंगे और साइन की वैल्यू निकालें। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पर निकालना है तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल आप डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो आप एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये 90 डिग्री होता है, अगर ये 90 डिग्री होता है तो बेस इंटू हाइट से यहां पर क्या निकल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। या फिर अगर ये थीटा 60 डिग्री का होता है, अगर ये थीटा 60 डिग्री का होता है तो इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है एरिया, √3/4 ए स्क्वायर होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लो, या फिर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल से निकाल लो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री ये वाला निकाल लो आप, है ना। मैं बोलूंगा आप इतना दिमाग ना लगाए, आप तो सीधा सीधा क्या कर ले, इस फॉर्मूले को रट ले और इससे क्या निकाल ले, आंसर निकाल ले, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाल लिया। आगे अगर माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया तो मेजर सेगमेंट का भी आ सकता है, मेजर सेगमेंट का भी आ सकता है। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप क्या बोलोगे कि सर्कल के एरिया में से, किसके एरिया में से, सर्कल के एरिया में से आप इस एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो। कौन सा एरिया, माइनर सेगमेंट के एरिया। कौन सा एरिया, माइनर सेगमेंट के एरिया। तो इस सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर हमें निकालना है क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा भैया, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालना है तो सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का। देखो रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस हमें दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, सर्कमफेरेंस। क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस। क्या होता है सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr। कितना होता है, 2πr। कितना होता है, 2πr, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल
सर्कमफेरेंस कितना है 2, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 3.5, कितना दे रखा है 3.5 दे रखा है। ठीक है 3.5 को काट दो 7 से, 3.5 कितनी बार जाएगा 7 5 35, तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है आगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 इंटू 0.5, है ना। 22 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 44 इंटू में 0.5। ठीक है 0.5 का मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो 5 का मल्टीप्लाई करो, आप तो 5 का मल्टीप्लाई करो किससे 4 से, कितना आ जाएगा 20, 2 ऊपर लग जाएगी, 5 का 4 से 20 और 2 22। ठीक है अब एक पॉइंट 5 के बाद क्या है, एक पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है तो अब यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 22 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22, तो 22 सेंटीमीटर, कितना है 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस कितना आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 176 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस इज, देखो अब क्या निकाल रखा है, अब क्या दे रखा है, अब हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है, क्या दे रखा है सर्कमफेरेंस दे रखा है सर्कल का, निकालनी क्या है रेडियस निकालनी, क्या निकालनी रेडियस। देखो तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हमें कितना दे रखा है 176 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 176, कितना दे रखा है 176। ठीक है 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर हमें निकालना है, आर हमें निकालना है इज इक्वल टू 176। ठीक है आर निकालना है तो क्या करेंगे अपन 7 को ऊपर भेज देंगे, 176 इंटू में 7 और 22 इंटू 2 नीचे आ जाएगा, 22 इंटू 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है आप क्या करो, आप पहले 2 से काट लो, है ना 176 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 8 16 और 2 8 16। ठीक है अब 22 से आप काट लो 88 कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार, इंटू में क्या है 7, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 7 चौके 28, 7 4 28 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। ठीक है आगे बढ़े, तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, निकालना क्या है सर्कल का क्वाड्रेंट, सर्कल का क्वाड्रेंट, सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है सर्कल का चौथा हिस्सा, सर्कल का चौथा हिस्सा निकालना है हमें, तो क्या होता है देखो रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, सर्कल का एरिया निकालो, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको 4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है आर 7 दे रखा है, तो 7 इंटू 7 कर लेंगे अपॉन में 4, अपॉन में 4 7 से 7 गया, 2 से 4 और 2 से 22 कितनी बार 11 बार गया। ठीक है 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77, 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77, अपॉन में कितना है अपॉन में 2 है, अपॉन में कितना है 2 है ना, या तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, काटते हैं इसको, 2 से 7 गया कितनी बार 3 बार, कितनी बार 3 बार 6 हो जाएगा। ठीक है एक इधर आ जाएगा 17, अब 2 की टेबल 17 कितनी बार आते हैं सर, 2 की टेबल 17 नहीं आते, कितने आते हैं 16 आते हैं, कितनी बार 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ चुका है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हमारा आ चुका है 38.5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर हमारा कौन सा आंसर है ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है आगे बढ़े, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर, क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दे क्या रखा है दे रखा है सर्कमफेरेंस हमें सर्कल का दे रखा है 44 सेंटीमीटर, जो दे रखा है उसको पहले लेते हैं, उससे वैल्यू निकालते हैं पहले कि क्या निकल रही है। देखो
तो दे रखा है सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, हमें दे रखा है कितना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना है 44। सर 2 की वैल्यू है 2 तो है ही, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर नहीं है तो आर निकाल लो भाई यहां से, जब तो दे रखा है, जब तो दे रखा है तो आर निकाल लेंगे यहां से। आर इज इक्वल टू कितना है 44, इज इक्वल टू कितना है 44। तो आर 7 को ऊपर भेज दो, 44 इंटू 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू 22। ठीक है, क्या करेंगे 22 से 44 काट दो कितनी बार, 2 बार, 2 से 2 काट दो तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, आर आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 होता है। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी निकाला है कितना है 7, तो 7 इंटू 7 अपॉन में कितना है 4, अपॉन में कितना है 4, एक 7 से एक 7 काट दो है ना, 2 से 4 2 बार गया और 2 से 22 कितनी बार 11 बार, कितना आ गया 11 इंटू 7 और नीचे कितना बच रहा है 2 बच रहा है, 11 इंटू 7 कितना हो गया 77, अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, या तो 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा या फिर काट लो, अभी से जस्ट पहले क्वेश्चन करवाया भाई, क्या आएगा 2 से 7 काटो कितनी बार 3 बार। ठीक है, कितना बचा है 17, 2 की टेबल में 17 नहीं आता, क्या आता है 16 आता है, कितनी बार 8 बार, कितनी बार 8 बार। पॉइंट लगाएंगे, एक बचा हुआ था कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 कितनी बार 5 बार, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो चुका है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ चुका है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ चुका है। समझ में आ रही बात, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ चुका है। तो हमें दे रखा था सर्कमफेरेंस से हमने रेडियस निकाली, रेडियस को हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में पुट किया और क्या चुका है हमारा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप एरिया निकालोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट दे रखी है स्क्वायर में लिख के आओगे। समझ में आ रही बात को, आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, इसकी शेप बनाऊं, तो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल की जो रेडियस है वो हमें दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी 7 सेंटीमीटर, और इन रेडियस की वजह से जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें आर्क की लेंथ निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, आर्क की लेंथ, ये वाली लेंथ निकालनी है ना, आर्क की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अगर मैं ये ए, ये ओ और ये बी, ठीक है चलो निकालते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर आर्क की लेंथ निकालनी है तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में क्या होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर है ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है जी, तो लेंथ ऑफ आर्क, थीटा कितना दे रखा है सर, थीटा दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। 7 से पहले 7 उड़ा दो, जो दिख रहा है उड़ाने वाला उसको उड़ाओ पहले, तो 7 से 7 उड़ा दिया, ठीक है सर, 0 से 0 उड़ा दिया, 6 से 36 कितनी बार आता है 6 बार आता है, उड़ा दो। क्या बचा ऊपर, पहले लिख लो क्या बचा, 2 इंटू 22 बचा, नीचे कितना बचा 6 बच गया। ठीक है जी, 2 से 6 उड़ा दो कितनी बार 3 बार, कितना बचा 22 अपॉन में कितना बच गया 3 बच गया, 22 अपॉन में 3। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 22 अपॉन में 3 सेंटीमीटर है ना। जिसको काटना नहीं आ रहा यहां तक छोड़ देना, जिसको काटना आता है अच्छी तरह काट लो भाई, क्या दिक्कत आ रही है। 3 का 22 से काटोगे 3 सत्ते 21, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, पॉइंट लगा दो, कितना बच रहा है
1 बच रहा है, 1 पॉइंट लगाते कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 3 9, अभी चलता जाएगा 3 3 3 3 3, है ना, चलता जाएगा। तो 7.33 कितना आ गया, सेंटीमीटर आ गया, है ना। लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, लेंथ ऑफ आर्क गई 7.33 सेंटीमीटर, हमारा आ चुका है आंसर, है ना। पॉइंट के बाद केवल आपको दो ही लेना है, दो ही वैल्यू लेनी है, आगे नहीं बढ़ना, 3 4 नहीं लेना, बस पॉइंट के बाद दो ले लेना, बहुत है आपके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 50 डिग्री 50 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 5 पाई सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। देखो क्या दे रखा है, सर्कल है, बिल्कुल है सर्कल, सर्कल का सेंटर भी है, और सर्कल के सेंटर से क्या बना दो, रेडियस बना दो, बन गई। सेंटर पे जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50 डिग्री, कितना दे रखा है, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और इस सर्कल की जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये वाली, ये हमें दे रखी है 5 पाई सेंटीमीटर। निकालनी क्या है, निकालनी है रेडियस ऑफ दैट सर्कल, इस सर्कल की क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो तो लेंथ ऑफ सर्कल, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 5 पाई, कितनी रखी है, 5 पाई। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में क्या होता है, 2 पाई आर, या लेंथ ऑफ आर्क होता है, इज इक्वल टू 5 पाई। निकालना क्या है, आर निकालना है, पहले थीटा की वैल्यू रख दो, 50 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना है, 5 पाई है, ठीक है। जीरो से जीरो काट दो, वैसे तो पाई से पाई भी काट सकते हैं अपन, लेकिन ऐसे काटा मत करो, है ना, गलत होता है ये काटना, नीचे लेके जाओ आप पहले, फिर काटेंगे अपन, तरीके से करेंगे, ठीक है, तरीके से करेंगे। तो आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए 5 पाई मल्टीप्लाई में ऊपर लेके जाएंगे 36 को, और नीचे कितना बचा, नीचे 5 बचा, इंटू में कितना बचा, 2 पाई बचा, है ना। आर तो निकाल लिया अपन ने, अब काटो, 5 पाई से पाई काटो, 5 से 5 काटो, 2 से 36 काट दो, कितनी बार आएगा, 18 बार। तो रेडियस ऑफ दैट सर्कल कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन है, an arc of a circle of radius 21 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center, find the area of sector formed by the arc, है ना, हमें सेक्टर निकालना है। अब बात आती है सर कौन सा सेक्टर निकाले, माइनर सेक्टर निकाले या मेजर सेक्टर। देखो जब भी आपको मेजर सेक्टर निकलवाएगा देगा वो कि मेजर सेक्टर निकालो, तब जब तक आपको बोले नहीं मेजर सेक्टर के लिए, तब तक आप केवल क्या निकालेंगे, माइनर सेक्टर ही निकालेंगे, ठीक है। तो निकालना क्या है, माइनर सेक्टर निकालना है, ठीक है। सर्कल है, सर्कल का सेंटर, रेडियस हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। निकालना क्या है, इस आर्क के द्वारा, है ना, और रेडियस के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू सर्कल का एरिया, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर, आर कितना है, आर है 21 इंटू 21, ठीक है। आगे 0 से 0 काट दो, 6 से 36 6 बार चल जाएगा, 6 6 जा 32 36। उसके बाद 7 से आप 21 काट दो 3 बार, ठीक है। और 3 से 6 काट दो 2 बार, और 2 से 22 काट दो 11 बार, ठीक है। कितना बचा आपके पास, बच गया ऊपर बचा 11, ऊपर बच गया 21। ये चीज आपको आनी चाहिए भाई, काटा पीटी आपको आनी चाहिए, काटा पीटी नहीं आएगी क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 11 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 11 बन जाए 11, 1 आपका बच गया। 11 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22, 22 और 1 23, तो 231
सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ चुका है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 231 सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ चुका है एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर and the length of the arc is 22 centimeter, then find the angle subtended by the arc at the center। देखो भाई, सर्कल है, ठीक है, और हमें रेडियस दे रखी है सर्कल की 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है जी। आगे क्या दे रखा है हमें आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर क्या दे रखा है 22 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें एंगल निकालना है ना, सेंटर पे ये एंगल कितना बन रहा है मतलब थीटा निकालना है। निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, जो चीज गिवन है उसी को इस्तेमाल करो। क्या गिवन है सर, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन कितनी है 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना कितना है थीटा निकालना है। क्या निकालना है थीटा, ठीक है जी। तो थीटा निकालना है, थीटा छोड़ दो, 360 डिग्री इंटू में 2, 22 अपॉन में 7, आर्क, आर कितना दे रहा है आर, रेडियस दे रखी है हमें 14 इज इक्वल टू 22। ठीक है, ठीक है जी। तो थीटा निकाल लेंगे, बाकी सबको ले जाओ ऊपर नीचे, 360 ऊपर चल जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 2 इंटू 22 इंटू 14 सब डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, अब काटो, 7 से 14 गया 2 बार, ठीक है, और आप काट दो 22 से 22 काट दो, 22 से 22 काट दो, ठीक है ना। 2 से ये काटो आप 360 को 180 से काट दो, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 180 डिग्री और नीचे कितना बचा 2 बच गया, यही बच रहा है ना 2 से काट दिया 180 बार, अब नीचे बचा 2, अब इसको काट दो। तो थीटा 2 की टेबल में 18 कितनी बार 9 बार, 2 9 जा 18 और कितना बचा 0, तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं, इफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर and if the area of minor sector is 231 centimeter square then find the radius of the circle। देखो भाई सिंपल है क्वेश्चन, तो ये अपन पहले कर चुके है ना। अब रेडियस निकलवा लेते हैं। इसमें हमको दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर का एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 231, कितना दे रखा है 231। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 231। थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई और आर स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब आर निकालना है इज इक्वल टू 231। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 6 से 36 कितनी बार 6 बार है ना। पाई की वैल्यू रख लो यहाँ पर 22 अपॉन में 7। तो काटना चाहो तो काट लो आप, 2 से काट लो, ये 11 और ये कितनी बार हो जाएगा 3 बार। कितना बचा, ऊपर बच रहा है 11 आर स्क्वायर, नीचे कितना बचा है 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 231। ठीक है जी, क्या करेंगे आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे सबको ऊपर ले जाओ, तो यहां पर हो जाएगा 231 इंटू में 3 इंटू 7 ऊपर चल जाएगा और 11 कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, सही है ना। ठीक है, आर स्क्वायर 11 से 231 काटो, तो 11 से काटेंगे तो 11 2 जा 22 है ना, 11 2 जा 22, एक बचा 11 1 जा 11 और ये हो जाएगा 21। तो आर स्क्वायर, अब देखो आर स्क्वायर क्या करेंगे रूट लगा देंगे, अपन डायरेक्ट रूट लगा दो, स्क्वायर को उधर भेज दो, तो आर इज इक्वल टू 21 इंटू 21 है ना। अब 21 इंटू 21 तो एक 21 बाहर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया 21 सेंटीमीटर है ना भाई। आर स्क्वायर 21 इंटू 21 है, आर स्क्वायर तो स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे रूट आ जाएगा, तो रूट 21 इंटू 21 पेयर बन गया 21 का, जोड़ा बन गया। अब जोड़े में क्या निकाल लो आप, एक 21 को बाहर निकाल लो, क्या निकाल लो
एक की किसको बाहर निकाल लो। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 5 मिनट। मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट में कितना एंगल बनाती है ना। इस क्वेश्चन करने से पहले आप दो चीज समझो। पहले देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट हैंड की, है ना, मतलब मिनट वाला जो कांटा होता है उसकी बात करते हैं। तो मिनट हैंड की अगर हम बात करें तो मिनट हैंड में अगर मैं सर्कल की बात करूं, घड़ी की बात करूं, ठीक है, घड़ी की अगर हम बात करें तो ये 12 होता है, ये कितना होता है 6 होता है, यहाँ 3 होता है, ये 9 होता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते पूरे सर्कल में कितने मिनट होते हैं, आप बोलोगे सर 60 मिनट। कितने होते हैं 60 मिनट। कितने होते हैं 60 मिनट, है ना। मिनट की बात करें तो पूरे सर्कल में कितने कितने मिनट 12, मतलब पूरी घड़ी में कितने 60 मिनट। और 60 मिनट, है ना, 60 मिनट पूरा कितने डिग्री कवर करता है, पूरे सर्कल की बात कर रहा हूं मैं। पूरे सर्कल में कितना डिग्री है, कितना एंगल बनेगा पूरे सर्कल का 360 डिग्री। तो आप बोलोगे 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर लेती है मिनट हैंड, है ना, सुई का वो मिनट का काटा। अब हम बात करेंगे 1 मिनट की। कितने की बात करेंगे 1 मिनट की। 60 मिनट में 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना होगा। आप बोलोगे सर 360 अपॉन में कितना कर दो 60 कर दो। तो ये 0 से 0, 6 से 36, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री आ गया 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाती है 6 डिग्री, है ना। ये मिनट हैंड का, ये किसका है मिनट हैंड में। अब आपसे पूछा है, कितना पूछा है 5 का, है ना, 5 का पूछा, तो 5 मिनट का कितना होगा 5 मिनट का 5 यहां मल्टीप्लाई करो, 5 करो 6 पंजे 30, कितना आ गया इसका आंसर 30 आ गया, है ना। अभी देखेंगे इसको। अब बात करते हैं हवर एंड, है ना। तो अगर हम बात करें हवर एंड की, हम बात करें तो कितने पूरे सर्कल में कितने आवर होते हैं 12 आवर, है ना, 12 घंटे होते हैं। कितने होते हैं 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे, है ना, तो 12 आवर, तो 12 घंटे कितना एंगल कवर करेगी, वही 360। भाई पूरा सर्कल है ना, 12 घंटे यहां से सुई चली, यहां से चली, तो पूरा सर्कल कवर करेगी ऐसे, तो 360 डिग्री, बिल्कुल 360 डिग्री। 1 घंटे का निकालो, 1 घंटे में कितना एंगल बनता है 1 आवर इज इक्वल टू, आप बोलोगे 360 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो कितना बन जाएगा, तो 1 आवर में, 1 आवर में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 30 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना बनेगा 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री, है ना। जैसे 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनता है, वैसे ही 1 घंटे में कितना बनता है 30 डिग्री एंगल बनता है। आपसे पूछे भाई 5 मिनट का निकाल दो, 10 मिनट का निकाल दो, आप क्या करोगे 10 का मल्टीप्लाई यहां करोगे, 10 का मल्टीप्लाई यहां करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखो एक बार, इसको देखो, है ना। हमें किसका निकालना है, हमें 5 मिनट का निकालना है। हमें किसका निकालना है 5 मिनट का। देखो हमें पता है 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनता है। हमें निकालना कितना है 5 मिनट का निकालना है। किसका निकालना है 5 मिनट। 5 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना आ जाएगा 30 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो 5 मिनट में मिनट वाली जो सुई होती है कितना एंगल बनाती है सेंटर में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और 30 हमारा क्या है सही आंसर है। तो आप इन दोनों चीजों को याद रखेंगे, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, और हवर वाली जो घड़ी होती है, मतलब हवर वाली जो सुई होती है, वो 1 घंटे में कितना बनाती है 30 डिग्री का एंगल बनाती है। इन दोनों चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। रेडियस ऑफ ए सर्कल 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या निकलवाना है, क्या निकलवा रहा है मेजर सेक्टर, है ना। मेजर सेक्टर के वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि मेजर सेक्टर निकालते कैसे हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखो सर्कल है, सर्कल का सेंटर, और हमें रेडियस दे रखी कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, ठीक है जी। और राइट एंगल दे रखा है सेंटर में, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब हमें मेजर सेक्टर निकालना है। तो मेजर सेक्टर निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि आप क्या निकाल लो, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लो। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने के बाद आप क्या कर दो, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो,
है ना। सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को आप जब माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा, है कि नहीं, कि एरिया ऑफ सर्कल में से अगर आप माइनस करते हो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये बताया था आपको, एक और बताते हैं आपको सिंपल वाला, बिल्कुल सिंपल। देखो निकालना क्या है आपको, आप बोलोगे सर बड़ा वाला एरिया निकालना है आपको, मेजर सेक्टर ये वाला निकालना है ना, ये वाला निकालना है। तो आप बोलोगे सर अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मैं क्या करूं, ये बड़ा वाला एंगल निकालूं कैसे भी करके, है ना। अगर आपको देखो, आपने जब छोटा वाला निकाल रहे थे तो छोटे वाले एंगल निकाल रखा था अपन ने, अब हमें बड़ा वाला निकालना है, बड़ा वाला एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है, तो आप बोलोगे कि बड़ा वाला एंगल भी निकाल लो। कैसे निकालेंगे बड़ा वाला एंगल, इधर देखो। तो अगर बड़ा वाला एंगल निकालना है तो थीटा निकालना है, अगर बड़ा वाला एंगल, तो आप बोलोगे सर पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है सेंटर में, आप बोलोगे 360 डिग्री होता है। 360 में से अगर मैं 360 डिग्री में से 90 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो थीटा बराबर 360 में से 90 गए कितना आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। आ गया, बस खत्म बात, है ना। अब आ जाएगा आंसर अपना। तो थीटा आ गया आपके पास 270 डिग्री। अब बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। बिल्कुल सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं। थीटा कितना है जो भी निकाला है 270 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर 10 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे दो, 0 से 0 काट दो, है ना, 2 से काटो, 2 से 22 11 बार जाएगा और 2 से 36 जाएगा आपके 18 बार, ठीक है। और क्या दिख रहा है, और कुछ, 9 से काट लो, 9 से 18 2 बार और 9 से 27 3 बार, ठीक है। 2 से 10 काट दो 5 बार, ठीक है। चलो अब बचा ऊपर 3 बचा, 11 बचा, 5 बचा, 10 बचा। तो 11 इंटू 3 कितना हो गया 33 और 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 और नीचे कितना बचा 7 बचा, ठीक है जी। आगे देखो, मल्टीप्लाई करो, 5 का 15, 1 बचा, 5 का 15 1 16, है ना। 5 3 15 का 5 यहाँ आ गया, एक यहाँ पर आ गया, 5 3 15 और 1 कितना हो गया 16 और एक 0 और नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आ चुका है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, है ना। यहां तक छोड़ना चाहो तो यहां तक छोड़ देना, अभी आगे और भी करेंगे अपन, आगे काटा पीटी करते हैं थोड़ी सी। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो काटा पीटी करो यहां पर। अगर मैं 7 से काटूं तो 7 से 16 तो कितनी बार जाएगा सर, 7 की टेबल में 14 आता है 2 बार, कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 2, तो 2 इधर लगाएंगे 25 हो जाएगा। 7 की टेबल में 25 कितनी बार आता है सर, 25 नहीं आता, 21 आता है, कितनी बार 3 बार, कितनी बार 3 बार, कितना हो गया 4 बचा, 4 40, तो 40 आता है क्या, नहीं आता, 35 आता है कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार, कितना बचा 5, कितना बचा 5, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 7 की टेबल 50 आता है क्या, नहीं आता, कितना आता है 49 आता है, कितनी बार 7 बार, कितनी बार 7 बार, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 10 हो जाएगा। 7 की टेबल में 10 आता है क्या, नहीं सर 7 आता है, कितनी बार 1, बस पॉइंट के बाद दो संख्या, तो 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ चुका है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ चुका है। और ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आया, बस इतना सा खेल खेलना है आपको जब भी माइनर सेक्टर का एंगल दे रखा हो तो आप क्या निकाल लोगे, मेजर सेक्टर का एंगल निकाल लोगे। 360 में से आप क्या करोगे, माइनर सेक्टर का जो एंगल है उसको माइनस कर देना, आपके पास मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। उसके बाद आपको सेम टू सेम फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट द सेंटर इज 90 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना। अब सेगमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, सेगमेंट की अगर हम बात करें, ये सर्कल है, ठीक है, क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर, ये लो भाई 21 सेंटीमीटर की हमने रेडियस बना दी।
ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सेंटर में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ये लो भाई 90 डिग्री। आगे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ, देखो एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द सेंटर इज 90 डिग्री, कोड है ना, कोड बनानी है हमें, तो कोड ये बना देंगे अपन, ये कोड बन गई। ठीक है, आगे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हमें क्या निकालना है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, ये वाला एरिया निकालना है। अगर आप नाम दो तो ये O हो, ये A, ये B, और यहां पर आप नाम दे लो Y दे लो। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाले, चलो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर इस सेक्टर में से आप ट्रायंगल माइनस कर दो, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। ठीक है, वो भी कर लेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, क्या था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बताया था आपने कि आर स्क्वायर इंटू में पाई थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस का 1/2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला बताया था आपको, बिल्कुल बताया था। इससे करते हैं अपन, ठीक है, वो बाकी छोड़ दो कि माइनस करना वो बात की बात है, अपन इससे करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आर स्क्वायर, आर कितना है 21 इंटू 21, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, अपॉन में कितना है 360, ठीक है 360, आगे माइनस 1/2 साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, आगे देखिए 21 इंटू 21, आगे कुछ काटा पीटी कर ले, 0 से 0 काट लो, 9 से 36 कितनी बार 4 बार, ठीक है, और काट लो, ये 2 से काट लो, ये 11 बार और ये 2 बार, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 11 और नीचे 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो कितना बचा यहाँ पर 1/2 बचा, कितना बचा 1/2, ठीक है जी, 21 इंटू 21, एलसीएम ले, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 14, ठीक है, 14 की टेबल में 14 कितनी बार, एक बार, एक का मल्टीप्लाई करो ऊपर 11, माइनस 2 की टेबल में 14 कितनी बार 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई करो 1 से, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आगे देखो, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देखो, तो कितना बचा 21 इंटू 21 इंटू 11 में 7 गया, कितना बचेगा 4, और नीचे कितना बचेगा 7, 7 7 14, नीचे कितना है 14 है, ठीक है, काटो, कैसे काटोगे, कितना काटोगे, आप काट लो 2 से काटो, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 7 से काटो 21 3 बार, कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि 21 इंटू 6 है ना, 21 इंटू 6, आगे देखो, आगे 21 इंटू 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, कितना आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको क्या आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, समझ में आई बात को, या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर आपके पास एक तरीका और था कि ये पूरा सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, और उसके बाद क्या कर दो, दोनों को माइनस कर दो, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल आप माइनस कर सकते थे, यहां से आपका आंसर निकल सकता था, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी खत्म होती है, जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब हमने करवा दिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करें, आप सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट में आप बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो जब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, और एग्जाम आ रहे तो तैयारी करते रहो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।